नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में टेम्पररी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन काम करने के प्रशासन के ऑर्डर के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन काम करने के जो ऑर्डर निकल गए थे, हम उसके खिलाफ हैं। अगर हम 3 दिन मेडिकल में काम करेंगे तो बाकी और दिन क्या करेंगे। अपनी समस्याओं को लेकर कर्मचारी कई बार एएमयू प्रशासन से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता और न ही प्रशासन उनसे मिलने को तैयार है। कर्मचारियों की मांग है कि उनको पूरे महीने फिक्स या फिर फिक्स डेज पर रखा जाए। नहीं, हमारी मतलब अभी 550 रुपया डेली का है, वो हमें फिक्स कर दें बस। और आगे के लिए हम उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें परमानेंट कर दीजिए या डेली वेज कर दीजिए, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें बस फिक्स कर दिया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ गुजार ये नहीं है। इस वक्त क्या आप लोग इस वक्त बस 3 दिन का ये दिए कि 3 दिन काम करिए और बाकी 4 दिन घर बैठिए। अब बताइए, मुझे 4 दिन के लिए कोई काम देंगे? नहीं देंगे इस बीच में कोई काम। बस हम किराए पे रहते हैं, हमारा खुद का ये नहीं है। बिहार से यहाँ आए थे कि कुछ मतलब 8-10 साल हम कर चुके हैं काम। ऐसा नहीं है कि हर चीज़, ऐसा कोरोना में हर चीज़ में काम कर चुके हैं। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे लेके अपने झुग्गियों झोपड़ी में लेके रहे अच्छे से। मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं कि फिक्स कर दें हमें, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? प्रदर्शन करने की ये वजह है सर कि हम क्या नाम है 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर जेएनएमसी हॉस्पिटल में, और अचानक से एक नोटिस निकल कर आता है 12 तारीख को लागू होता है कि आपको 3 दिन काम पे रखा जाएगा। तो ये बताइए कि बाकी के हमने जो 8-10 साल दिए हैं, अब उसका क्या होगा? ये तो हमें घर भेजने की पूरी वो है। अब ये बताइए, अगर हम अपने हक के लिए न लड़ें तो किसके पास जाएं? हमारी वाइस चांसलर मैम और रजिस्ट्रार महोदय बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इन लोगों के कानों में हमारी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जो कि ये लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? इन लोगों का हमने एप्लीकेशन दिए, अब ये नहीं पता कि इन लोगों के पास एप्लीकेशन वो पहुंची या नहीं पहुंची है। नीचे को ऑफिसरों ने दबा ली है एप्लीकेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रार बीसी मैडम अगर हमारी एप्लीकेशन देखेंगी तो वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। आज आप मिलने आए रजिस्ट्रार साहब से? जी, रजिस्ट्रार साहब से आज हम जो क्या नाम है मिलने ही जाएंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन भी हमने टाइप करी है, वो भी देंगे हम बीसी मैडम से मिलने के लिए कि वो जल्द से जल्द हमसे मुलाकात करें हमारी नौकरी के लिए। किस तरह से यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? प्रदर्शन क्या, छोटी सी आप लोगों की बातें हैं, जो बात हम लोग चाहते हैं प्रशासन तक पहुंच जाए। हम लोग पिछले 8-8, 10-10 साल से जेएनएमसी के अंदर काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी हम ही लोगों ने काम किया, अपनी जानों की परवाह किए बगैर। मैं पॉजिटिव भी रहा, मेरी फैमिली वाले भी परेशान रहे, मेरे वजह से मेरा छोटा भाई भी पॉजिटिव हो गया था उसी बीच में। आज हम लोगों के ऊपर ये 3 दिन का जो नोटिस जारी किया गया है, ये किस लिए जारी किया गया? पिछले टाइम से जब 8-10 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो हम ही लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। हमारी कोई डिमांड ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम लोगों का बस यही है कि आप हमें या तो पूरा महीना काम करा सकते हैं या 26 दिन अगर आप हमें दे सकते हैं तो हमारे ऊपर आपका एहसान होगा। और ज़्यादा परेशानी है, आपको ये लगता है कि हम लोग आगे चल के फ्यूचर में आप लोगों को परेशान करेंगे, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि आप हमें अगर चाहें तो आप हमें कैजुअल पे या उस पर टेम्परेरी बेस पे फिक्स कर सकते हैं। आप जो हमारी सैलरी जो योगी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा पर डे के हिसाब से बनता है, उस रूल पे आप उठा करके हमें आप फिक्स कर दीजिए, जिससे आपका भी फ्यूचर सेफ और हमारा भी फ्यूचर सेफ है। अब ये बताइए, 10 साल हम लोगों ने यहाँ पर ड्यूटी कर ली, 8 साल काम कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग ओवर एज हो गए, बाहर कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं भी जाओ तो ओवर एज का इशू आ रहेगा, हम लोग कहाँ ड्यूटी करने के लिए जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जेएनएमसी के कुछ लोगों ने हमारी बातें सुनी, जैसे हमारे डीन साहब हैं और हमारे एमएस साहब हैं, इन लोगों ने हमारी बात सुनी, तो 3 दिन का इन लोगों ने कोशिश की कि 4 दिन हो जाए, तो शायद वो ऑफर आया कुछ 4 दिन वाला भी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 4 दिन या 3 दिन से हमारा गुजारा नहीं होगा। इतनी महंगाई के टाइम पे जहाँ 1500 रुपये पर डे का खर्चा हो जाता है लोगों का, उस टाइम पे हम 8,000 साढ़े 8,000 रुपये में कैसे अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? छोटी सी यही उम्मीद थी हम लोगों की कि जब सबके पैसे बढ़े हैं तो थोड़ा सा पैसे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी कि सर जैसे इस महंगाई के भत्ते में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा, अगर आप लोग थोड़ा हमारे बारे में सोचें तो हमारा भी अच्छी तरीके से पालन पोषण बच्चों का हम लोग कर सकें। बस वही एप्लीकेशन डाली थी। इन लोगों ने हमारी सैलरी इंक्रीमेंट तो करा, 550 रुपये पर डे किया इन लोगों ने, बहुत बेहतर किया हमारे लिए, लेकिन उसमें इन्हीं ने ये नया रूल लागू कर दिया कि आप 3 दिन और 4 दिन काम करेंगे। अगर इस तरीके से अगर आया तो सर घूम फिर के बात वहीं पर आ गई और हम लोगों का फ्यूचर खत्म कर दिया इन्हीं ने। अगर आज से 10 साल पहले अगर आप ये बात कहते कि हम आप लोगों के लिए आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग अभी से डिसाइड कर लो, हम आगे चल के आपसे 3 दिन या 4 दिन काम कराएंगे, तो सर उस टाइम पे हम लोग डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास एज थी, वक्त था, हम लोग कुछ भी कर सकते थे। आज आपने 8-10 साल निकाल दिए सर हम लोगों के, और हम लोगों ने आपकी खिदमत में ही निकाले हैं सारे।
शिकायत किसी से कुछ नहीं है, बस यही है कि आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों ने इतना आप लोगों के लिए काम किया, इतना कॉपरेट किया, तो थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग भी करें कि हमें वापस हमारी ड्यूटियों पर पहुंचाया जाए और हमें फिक्स कर दिया